दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ एजुकेशन में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अच्छी ढंग से पढ़ाई लिखाई कर सकें। आइए वीडियो को दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 5 नंबर का। आप आराम से देखिए, जो देखिएगा वो पाइएगा, जो नहीं देखिएगा पछताइएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझें? एक पेड़ है, मान के चलिए ये एक पेड़ है, ठीक है। अब आंधी आता है, इतना बेजोड़ आंधी आता है कि ससुरा घर के पेड़ को गिरा देता है। अब ये पेड़ पूरा नहीं गिरता है, पेड़ क्या होता है कि यहीं बीच में टूट जाता है, यहाँ पे। अब टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है ऐसे कि जमीन में सट जाता है। तो देखिए, ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि यहाँ जमीन को छूने लगता है और जमीन को छूते ही कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। और ये जमीन के साथ आपका 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ ये जमीन को छू रहा है, पहले से पेड़ जहाँ खड़ा था वहाँ तक की दूरी आपका है कितना? 8 मीटर, ठीक है। तो ये पेड़ कितना ऊंचा था वो आपको निकालना है ना। अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, मान के चलिए कि ये ए बी एक पेड़ की ऊंचाई था। जब आंधी आया तो टूट गया, पूरा नहीं टूटा, ये टूट के इस तरह से झुक गया कि वो जमीन में सट गया, यानी जमीन को यहाँ पर ऐसे छूने लगा। और जैसे यहाँ जमीन को छूता है, जमीन के साथ ये वाला 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ ये जमीन को छुआ और जहाँ तक पेड़ खड़ा था वहाँ तक की दूरी होगी आपका 8 मीटर, मतलब 8 मीटर था। तो ये पेड़ कितना ऊंचा था वो आपको निकालना है। तो चलिए ए बी पेड़ की ऊंचाई मान लेते हैं, यहाँ सी दे देते हैं। और जो डी बिंदु पर क्या हुआ था, ये टूट गया था। तो लिखते हैं यहाँ पर ए बी बराबर क्या लिखेंगे? पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई ये आपका कितना है? मान लीजिए h मीटर है, पता तो है नहीं तो उसको मान ही लेते हैं। ये हो गया आपका h मीटर, ठीक है। और BC क्या है? 8 मीटर है। इसको डायरेक्ट लिखते हैं, ये कोई बिंदु भी है, 5 बिंदु की दूरी है, तो BC बराबर 8 मीटर लिख देते हैं। अब हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई निकलेगा कैसे, अब बताइए। यहाँ जितना पेड़ टूटा हुआ नहीं, मतलब टूटा हुआ भाग जहाँ तक खड़ा था, जमीन से जितना पेड़ खड़ा है वो दूरी, और ये टूटा हुआ भाग जो नीचे गिरा है सो दूरी, यही ना। ये गिरा है ये वाला और ये वाला, अगर ये निकल जाता है और ये निकल जाता है तो ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई बन जाएगा ना, पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा ना। तो देखिए, हमको निकालना क्या है? सबसे पहले जो झुका हुआ भाग है वो क्या है? कर्ण। ये भी निकालना है, और जो भाग जितना भाग खड़ा है वो भी निकालना है। ये यानी कि लंब भी निकालना है और कर्ण भी निकालना है। और यहाँ पे सिर्फ आधार दिया हुआ आपका 8 मीटर। तो चलिए, लंब और कर्ण निकलेगा तभी दोनों को जोड़ेंगे, तब ये क्या बनेगा? पेड़ की ऊंचाई। तो चलिए सबसे पहले हम लंब निकालते हैं। तो लंब कैसे निकलेगा? देखिए, लंब आपका क्या हो गया? BD, और आधार क्या दिया हुआ? BC। तो लंब और आधार, लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला होता है? tan थीटा। तो चलिए, यहाँ पर थीटा का मान दिया हुआ 30 डिग्री, वहाँ पे लिख देते हैं। हम लिखते हैं जल्दी से tan थीटा का फॉर्मूला। क्यों लिखे आपको पता है ना? हाँ, क्यों लिखे? क्योंकि लंब निकालना है और आधार दिया हुआ है, तो लंब बटा आधार, यानी कि tan थीटा लंब बटा आधार। लंब क्या हो गया आपका? BD लिख दीजिए, और आधार कितना क्या हो गया? BC लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखिए tan थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। यहाँ 30 डिग्री लिखिए।
BD कुछ पता नहीं है तो BD ही रहने दीजिए, क्योंकि BD हमको निकालना और BC का मान दिया हुआ 8 मीटर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 30 डिग्री जो दिया हुआ है वो 30 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे। देख लेते हैं आता है या नहीं। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान लिखिए। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर ये हो गया आपका BD/8। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, BD का मान निकालेंगे। √3 को BD से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3BD अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रहने दें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, √3 को BD से गुना करेंगे, 8 को 1 से तिरछा गुना केचिया गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3BD बराबर 8 एकम 8। अब यहाँ से BD का मान निकालेंगे तो √3 गुना है, इधर आ जाएगा तो भागम हो जाएगा, यानी कि 8/√3। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए लंब तो निकल गया BD, लंब BD था ना वो निकल गया। अब क्या निकालना है, कर्ण यानी कि CD। अब देखिए हमको कर्ण निकालना है और लंब का भी निकल गया है और आधार भी दिया हुआ। अब जो भी फॉर्मूला बैठा सकते हैं, मतलब उसमें कर्ण होना चाहिए। साइन थीटा भी बैठा सकते हैं, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा भी बैठा सकते हैं, आधार बटा कर्ण। तो चलिए यहाँ आधार दिया हुआ 8, वहाँ लंब दिया हुआ 8/√3, तो हमको आसान पड़ेगा आधार में। तो कोस थीटा का वैल्यू लिखते हैं यहाँ, कोस थीटा क्यों लिखेंगे कोस थीटा, क्योंकि आधार दिया हुआ 8 और कर्ण निकालना है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया आपका BC और कर्ण क्या हो गया आपका CD। अब कोस थीटा, थीटा का वैल्यू लिख दीजिए यहाँ 30 डिग्री बराबर BC। BC का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, और BC का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 8 मीटर, और CD आपको निकालना है। अब बताइए कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, यानी कि कोस 30 डिग्री का मान याद रखिएगा तभी ना वहाँ लिखिएगा। 3/2 ना, अब बताइए कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। चलिए कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू 8/CD, यानी 8/CD। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो √3CD बराबर 8 दूना 16, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 16/√3। ये हो गया आपका समीकरण 2। चलिए देखिए अब हमको क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई, और यही वाला भाग टूट के गिरा था तो लंब भी निकल गया और कर्ण भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना, पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई दोनों को जोड़ दीजिए, ये लंब को और ये कर्ण को। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है h बराबर क्या क्या लिखेंगे, BD प्लस CD। अब BD का वैल्यू रख दीजिए यहाँ, BD का वैल्यू कितना है देखिए यहाँ निकाले हैं कितना, 8/√3 प्लस CD का वैल्यू कितना है, 16/√3। अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, h बराबर यानी ये पेड़ की ऊंचाई है, √3 और √3 का एलसीएम, √3 को √3 से भाग लगाएंगे, यानी कि ये भिन्न का जोड़ है
√3 को √3 से भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा। अरे 1 को 8 से गुना करेंगे तो 8। उसी तरह से √3 को √3 से भाग लगाएंगे 1, और 1 को 16 से गुना करेंगे तो 16। अब यहाँ पे जोड़ दीजिए 16 और 8 24, 24/√3। अब यहाँ से हर का परिमेयकरण यानी कि इससे ऊपर और नीचे क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए। अब गुना कीजिए 24√3 और 3 तिया 9, उसका वर्गमूल 3, 3 8 24। देखिए ये पेड़ की ऊंचाई निकल गया, h बराबर 8√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान है, आपका 5 नंबर क्वेश्चन मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से हम आपको बताएं और आपका दिमाग में एकदम घुस ही गया होगा। अगर नहीं घुसा होगा तो एक बार और देख लीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अब आपका इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। चलिए आइए इसको देखते हैं। दिया हुआ भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। कितना डिग्री? 45 और 60। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। सबसे पहले क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। एक 20 मीटर ऊंचा पहले भवन बनाइए। मान के चलिए ये AB, ये आपका क्या है 20 मीटर ऊंचा भवन है AB। ये कितना मीटर है? 20 मीटर। ठीक है। अब इस 20 मीटर ऊंचे भवन पर एक छोटा सा मीनार लगा हुआ है। आप देखिएगा कि किसी के भी शहरों में कि छतों पर छोटा छोटा टावर लगा हुआ रहता है, तो उसी छत पर क्या हुआ है कि एक मीनार लगा हुआ है। मान के चलिए ये भी एक भवन है और ये इसका छत है, और यहाँ पर क्या हुआ, एक इसी तरह से एक मीनार लगा हुआ है। ये AB यहाँ दे देते हैं, AB यहाँ C दे देते हैं, यहाँ D दे देते हैं। AB क्या है? मीनार, भवन की ऊंचाई, और AD आपका क्या है? इस पर एक मीनार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये AD हो गया मीनार की ऊंचाई। अब देखिए क्वेश्चन, लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः। देखिए यहाँ क्रमशः दिया हुआ है, यानी कि किसका? संचार मीनार के तल, यानी संचार मीनार का तल, तल मतलब जहां से मीनार का बुनियादी तल A हुआ और शिखर D हुआ, तो संचार मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कहाँ से? भूमि के एक बिंदु से। जैसे घर तो यहाँ तक, यहाँ से ना इसका ये खड़ा है, तो भूमि के इसी बिंदु से ये संचार मीनार की तल, ये संचार मीनार हुआ AD, तो इसकी तल यानी कि ये वाला, ठीक है, और इसका शिखर यानी इस बिंदु से ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला, ये आपका दिया हुआ ये संचार मीनार का तल हो गया। ये कितना है? 45 डिग्री। यहाँ लिखिए 45 डिग्री, और ये वाला जो है आपका वो क्या हुआ? शिखर का, ये कितना है? 60 डिग्री। यहाँ दे दीजिए C। तो निकालना क्या है? मीनार की ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है AD। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझिएगा क्या। चलिए समझा देते हैं कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। अब इस भवन पर एक मीनार लगा हुआ है, ये मीनार, ठीक है। मान के चलिए AB भवन की ऊंचाई था। अब इस छत पर एक मीनार लगा हुआ, और एक बिंदु से मीनार के तल, तो मीनार का तल ये हुआ, शिखर ये हुआ, इसी तल से मीनार, इसी तल से भूमि के एक बिंदु का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री। तो ये हो गया 45 डिग्री। अब इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया? 60 डिग्री। तो बताइए ये मीनार कितनी ऊंची है? तो AB यहाँ C बिंदु दे देते हैं, यहाँ पे D दे देते हैं। तो ये मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। AB क्या है? AB क्या है? भवन की ऊंचाई। यहाँ लिख दीजिए भवन की ऊंचाई, ये आपका कितना है? 20 मीटर। ठीक है, और AD क्या है भैया? AD है मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई,
और ये इसको कितना मान लिए हैं, तो h मीटर मान लिए हैं। अब देखिए AB है भवन की ऊंचाई, AD है मीनार की ऊंचाई, और वही तो हमको निकालना है। तो अब देखिए ये कोण जो बन रहा है, कौन से दो त्रिभुजों में, सबसे पहले देखिए 45 डिग्री ABC में, यहाँ आपका हो गया समकोण त्रिभुज ABC में थीटा का मान 45 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में आपका थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री। देखिए ये भवन हो गया लंब, और ये आधार, यही दूरी लेना होगा। तो लंब बटा आधार, अब बताइए लंब बटा आधार क्या होता है, टेन थीटा। लंब आपका हो गया AB और आधार आपका हो गया BC। अब देखिए टेन थीटा का मान दिया हुआ 45 डिग्री, यहाँ रख दीजिए 45। AB का मान दिया हुआ 20 बटा BC। अब यहाँ टेन 45 का मान 1 बराबर 20 बटा BC। अब यहाँ से क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ नहीं तो 1, BC को 1 से गुना कीजिएगा तो BC, और 20 को 1 से गुना कीजिएगा 20 मीटर। ये आपका हो गया, मतलब इस बिंदु से भवन की दूरी ये हो गया आपका 20 मीटर। अब ले लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ से DBC, यानी पूरा मीनार की ऊंचाई से समकोण त्रिभुज DB, समकोण त्रिभुज इसी में ना बनेगा 60 डिग्री। तो यहाँ लिखिए समकोण त्रिभुज DBC में, इसमें थीटा का मान कितना दिया हुआ है, तो 60 डिग्री। फिर लिखिए टेन थीटा, क्योंकि हमको यही ना निकालना है, तो यहाँ तो लंब तो लेना पड़ेगा, और बीच की दूरी जो दिया हुआ है वो तो निकल चुका है, तो लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है आपका, पूरा समकोण त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, तो BD, और आधार आपका क्या है BC। अब थीटा का मान यहाँ पुट कर दीजिए 60 डिग्री। BD, अब देखिए BD तो हम पूरा ऊंचाई ले लिए, उसमें क्या क्या, भवन की ऊंचाई भी है और मीनार की ऊंचाई भी है। तो अभी दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर लिखेंगे AB वो हो गया भवन की ऊंचाई, और AD वो हो गया मीनार की ऊंचाई जो निकालना है। और यहाँ पे लिखा हुआ 20, तो BC का मान यहाँ निकल गया है 20, और यहाँ पे लिखा हुआ है BC, और BC का मान यहाँ निकल चुका है 20, तो वो BC का वैल्यू यहाँ 20 पुट कर देंगे। ये कहाँ से लिखें, समीकरण 1 से BC इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री का वैल्यू बताइए कितना होता है, √3। चलिए अब AB का वैल्यू तो पहले से दिया हुआ 20 मीटर, वहाँ रख दीजिए 20। AD को मान लिए हैं मीनार की ऊंचाई H, और पूरा है बटा में क्या है आपका 20। चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H निकालना है ना, तो 20 प्लस H, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और 20 को √3 से गुना करेंगे तो 20√3। अब देखिए प्लस है, ये उधर चला जाएगा तो क्या होगा माइनस, यानी कि H बराबर 20√3 माइनस 20, ठीक है। अब 20 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब 20 को क्या कीजिए, 20 को कॉमन ले लीजिए, तो H बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 × √3 माइनस 1 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। तो कितना आसानी से बन गया आपका। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो दो क्वेश्चन करके मैं वीडियो बना के डालूंगा, इसलिए आप इसका जितना भी है, अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 और 16 इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगला वीडियो में वो दोनों आने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें।